हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन के थ्रू समझेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग कोड करके देखेंगे कि कोडिंग वाइज क्या क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आपको इंटरव्यू में बताना है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, तो आप सिंपली कह सकते हो, इफ़ ए क्लास हैज़ ए मल्टीपल मेथड, इफ़ अगर एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड है हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, इट इज नॉन एज मेथड ओवरलोडिंग। अगर एक क्लास में सेम नाम के बहुत सारे मेथड हो और पैरामीटर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझना है तो हम सिंपली ले चलते हैं आपको एडिट प्लस प्लस पे, और वहाँ पे कोड के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। ओके, तो सिंपली हम लोग एडिट प्लस पे आ गए और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर चुके थे, तो एक जावा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लास है एडिशन। एडिशन सिंपल सा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और इस एडिशन के पास हमारे पास एक मेन मेथड है। ओके, नो प्रॉब्लम, मेन मेथड है तो कोई बात नहीं। तो इस एडिशन क्लास के पास मेन मेथड हम लोग हटा देते हैं, या आप एक काम कर सकते हो, इसको रख लो टेस्ट एडिशन मेथड का नाम। उसके बाद हम लोग एक और क्लास लेते हैं जिसमें सिर्फ मेथड रहेगा, उसमें मेन मेथड नहीं रखेंगे। सो इसका क्लास रहेगा एडिशन। एडिशन, दिस इज द सिंपल एडिशन क्लास। इस क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड रहेंगे, जैसे कि हम लोग बनाते हैं पब्लिक वॉइड या पब्लिक इंट ऐड। और ये जो ऐड मेथड रहेगा दो वैल्यू को लेगा, ठीक है, इंट ए कोमा इंट बी, दो नंबर को लेगा और दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा। रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, नॉट सी, इट्स बी ओनली, और रिटर्न कर देगा। इसी तरह से सेम मेथड एक और बनाएंगे हम इस क्लास में, और यहाँ पे देंगे एडिशन। एड ही मेथड रहेगा, लेकिन सिर्फ पैरामीटर हम लोग चेंज कर देंगे, एक और पैरामीटर दे देंगे इंट सी, सिंपल। और यहाँ पे प्लस सी, थ्री वैल्यू का रिटर्न टाइप हम लोग कर देंगे। एक और मेथड लेते हैं सेम नाम का बट डिफरेंट पैरामीटर्स। एक क्या करेगा, इंट डी, और यहाँ से प्लस डी करके रिटर्न कर देगा। एक और मेथड लेते हैं व्हाट, सेम नाम का, जो एक और पैरामीटर लेगा जिसका नाम रहेगा इंट ई, और यहाँ से प्लस ई ऐड करके रिटर्न कर देंगे। सो इससे आप क्या समझें कि हमारे पास एक क्लास है, क्या है, एक क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ही क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, जैसे सी था तो मैं यहाँ पे इंट डी कर दे रहा हूँ और प्लस डी यहाँ पे कर देंगे। तो इस एडिशन क्लास में सिंपली हमने चार मेथड बनाया, पब्लिक्स इंट ऐड, पब्लिक्स इंट ऐड, पब्लिक्स इंट ऐड, पब्लिक्स इंट ऐड। लेकिन सब में डिफरेंस क्या है? ओनली पैरामीटर्स। इंटीजर टाइप का दो वैल्यू ले रहा है, इंटीजर टाइप का तीन वैल्यू ले रहा है, इंटीजर टाइप का फोर वैल्यू ले रहा है, इंटीजर टाइप का फाइव वैल्यू ले रहा है, और सबको ऐड करके रिटर्न कर रहा है। अब मान लो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो ऐड नाम का जो मेथड है ओवरलोडेड है एडिशन क्लास में। उसी तरह एक और तरीका है मेथड ओवरलोडिंग करने का। देखो यहां से बता रहा हूं कि मान लो अपने पब्लिक्स इंट ऐड, इंट ए लिया, तो आप एक इंटीजर ले लो और दूसरा वैल्यू जो है इसको लॉन्ग ले लो, लॉन्ग LONG, और जो लॉन्ग बी होगा तो बी और ए को जब जोड़ोगे तो इसका रिटर्न टाइप डेफिनेटली क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
और इन दोनों ए और बी को रिटर्न कर दो। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। सेम नेम है मेथड का, डिफरेंट अगर पैरामीटर है, जैसे 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर, उसी तरह डेटा टाइप भी डिफरेंट आप रख सकते हो। आपने बहुत क्लियरली पढ़ा है यहाँ पे। एक क्लास है जो मल्टीपल मेथड हैविंग द सेम नेम but different parameters like integer, float या 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर as like that. It is known as method overloading. ये रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं होता। रिटर्न टाइप कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए और इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर जो आ रहा है ये डिफरेंट होना चाहिए। उसी तरह एक और हम बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे 3 का बनाना है या 2 का ही और आप बना सकते हो। ऐड नाम का ही मेथड रहेगा लेकिन 2 फ्लोट वैल्यू लेगा और ऐड करेगा। तो हमको इसको लेंगे, फ्लोट क्या, लॉन्ग ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लॉन्ग, और उसको रिटर्न करेगा। तो इस क्लास में जो ऐड मेथड है, अब इसके जरिए हम लोग क्या ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं, बाइट ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिंपली आप समझो कि ये क्लास हैविंग ए मल्टीपल मेथड विद सेम नेम, add with different parameters, different data type, that is called method overloading. इसको अगर आपको टेस्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे आओ और यहाँ से टेस्ट करने के लिए आप एक काम कर लो। क्या करोगे, एडिशन का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड है तो आपको कॉल करना पड़ेगा। और ये जो होता है मेथड ओवरलोडिंग सिर्फ एक क्लास में पॉसिबल होता है। अगर आप सब क्लास में इसका एक सब क्लास हो या चाइल्ड क्लास हो तो फिर वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। उसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, लेकिन सिंपली एक क्लास में ही आप अगर परफॉर्म करते हो उसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। न्यू, फिर से एडिशन और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कॉल करो उस मेथड को, तो उस मेथड को हम लोग यहीं पे कॉल करेंगे। लाइक जो फर्स्ट मेथड है ऐड, उसके पास 2 पैरामीटर हम लोग 1, 2 को पास करेंगे, ठीक है। और जब 2 को पास कर दिए तो हम सेव कर लेते हैं। पहले सेव करेंगे जिसमें मेन मेथड हो, तो इस क्लास में मेन मेथड है, इसको सेव करेंगे। सिंपली सेव कहाँ करेंगे, पी में जाएंगे, youtube.java में जाएंगे और यहाँ पे सिंपली क्लास नेम .java, जावा लिखने का जरूरत भी नहीं है, रन हो जाएगा। ओके, टेक सम टाइम। तो मैं Ctrl+1 दबा हूँ और रन हो गया। ये बोल रहा है कि एरर कैनॉट फाइंड सिंबल ऐड 1, 3। ओके गुड, बिकॉज आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा विथ ऑब्जेक्ट डिफरेंस के थ्रू, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो आप यहाँ पे कॉल करोगे a.add। सो इस टाइप की छोटी मोटी एरर आती रहेगी, उसको आप रिजॉल्व करते रहोगे सिंपली। और कंट्रोल प्रेस करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हाँ क्या हुआ, आपका प्रोग्राम रन हो गया और आउटपुट क्या आया, 4 आया, जो आप 3-1 पास किए थे। उसी तरह से अगर आप फ्लोट वैल्यू पास करना चाहते हो, 3 पैरामीटर करना चाहते हो, 4 पैरामीटर करना चाहते हो, कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर 3 पैरामीटर डालते हो, 4 पैरामीटर डालते हो, या लाइक लॉन्ग वैल्यू डालते हो, एनीथिंग यार, इट्स वर्क। 5 भी है तो आप इसको भी डाल लो, 5 पैरामीटर्स। आप इसे रन करके देखो, सिंपली आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज आपने मेथड ओवरलोडिंग करके रखा है अपने एडिशन क्लास में। और यहाँ पे आप ऐड मेथड को ऐसे बना सकते हो कि आप इंटीजर पास करो, लॉन्ग पास करो, बाइट पास करो, कुछ भी पास करो, मेरा ऐड मेथड एक्सेप्ट करेगा और उसे ऐड करके आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर फिलहाल मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू अगर पास करूँ 1.9 और यहाँ पे 0.6, तो एरर आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ओवरलोडेड मेथड नहीं है जो एक्सेप्ट कर पाए।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी शब्दों में, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर ऐड डबल एंड डबल। जो भी आप देते हो दशमलव में वो सारी चीज़ें डबल होते हैं। तो 1.9 और 3.9 के लिए कोई मेथड है ही नहीं डबल। उसके बाद बोल रहा है कि मेथड एडिशन डॉट ऐड, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर ओवरलोडेड मेथड है लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए आपको ओवरलोडेड मेथड बनाना पड़ेगा लाइक इस तरह से, जो डबल को भी एक्सेप्ट करे। तो आप सिंपली क्या करोगे, कॉपी पेस्ट, और ऐड तो रह जाएगा लेकिन यहाँ पे आप सीधी कर लोगे डबल। क्या करोगे, डबल 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 वैल्यू आया, दोनों को ऐड करेगा और डबल को रिटर्न कर देगा। डबल सिंपली दोनों ए और बी को ऐड करो और रिटर्न कर दो। अब देखो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आपके पास जो डबल को एक्सेप्ट करना था वो ले लिया, सिंपली आपको आउटपुट मिल गया। उसके बाद अगर आप कोई और डिफरेंट करते हो, जैसे कि मान लो कोई और डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप इसी को ले लो, आप शॉर्ट वैल्यू पास कर रहे हो या कुछ अलग वैल्यू पास कर रहे हो। मान लो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं 1 और 3, इसमें 0.8 है, 1.8, फिर भी क्या बोलेगा कि हाँ मेथड है इसके लिए, कोई होगा डबल या फ्लोट उसको एक्सेप्ट करता होगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे .7 देखो, इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए मेथड है और चल जाएगा आपका काम। तो इसलिए हम लोग किसी भी क्लास में ऐसा एक मेथड बनाते हैं कि जो ओवरलोडेड मेथड हो और सभी टाइप के इनपुट के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, उसको बोलते हैं ओवरलोडेड मेथड। और ख़ास करके हमारे जो इनबिल्डेड प्रोजेक्ट है उसमें इसका यूज होता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा तो प्लीज़ इसको एक बार नोट डाउन करें और इसको अपने सिस्टम में चलाने की कोशिश करें। आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ये जो आपके पास दिख रहा है प्रिंटलन मेथड, ये भी मेथड ओवरलोडेड है बिकॉज इसमें आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, कोई नंबर भी पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं आपको कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ये ओवरलोडेड मेथड है, तो आप सिंपली क्या करोगे कि इस सबको रिमूव करो और देखो यहाँ से आप स्ट्रिंग पास करो, यहाँ बोलो हेलो, ये भी चलेगा। स्ट्रिंग आपने पास किया वो भी चलेगा। अगर आप कोई यहाँ पे नंबर डालते हो फॉर एग्जांपल कुछ भी, ये भी चलेगा, कोई एरर आपको नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रिंटलन ऑलरेडी ओवरलोडेड मेथड है। तो यहाँ पे नंबर भी एक्सेप्ट करेगा, आपका स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करेगा, सब चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग मेथड। एक बार और डेफिनेशन देख लो आप। इफ ए क्लास हैज ए मल्टीपल मेथड हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इन द, इट इज नॉन एज द मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कोई मतलब नहीं, रिटर्न टाइप कुछ भी हो चलेगा, लेकिन केवल डिफरेंट करता है पैरामीटर पे, डिफरेंट पैरामीटर और डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स, दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।